Okay, so I welcome you all to the next lecture of the matrices. ठीक है. So let us have a quick revision first. प्रीवियस लेक्चर में, कह दो फर्स्ट लेक्चर में मैट्रिसेस का हमने क्या समझा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट, या तो एक रिकैप, क्विक रिवीजन. डिटर्मिनेंट क्या होता है ये समझे. डिटर्मिनेंट कैसे निकालते ये समझे. 2/2 एंड 3/3 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा ये समझे. देन व्हाट इज मैट्रिक्स. ठीक है, बराबर. सो अरेंजमेंट ऑफ numbers or data points in the row as well as columns. ठीक है. वर्टिकल was column and horizontal row. ठीक है, तो यह भी कैसा बन रहा है. 3/3 मैट्रिक्स. ठीक है, फिर हमें यह भी पता है कि जो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं. यस और नो. सेम. देन वी कैन फाइंड determinant of such matrices, and they are known as, and it is called, क्या बोलते हैं ऐसे मैट्रिक्स को. स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. सो अगर अब कभी भी आप देखोगे स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम. बट डिटर्मिनेंट अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो. इस तरीके से. ओके, डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका. और मैट्रिसेस रिप्रेजेंट करना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे. मैट्रिक्स का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा. ठीक है. सो नाउ लेट अस मूव अहेड. ठीक है, अब अगर समझो तो हम लोगों ने ये भी अंडरस्टैंड किया था दैट इट इज एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, देन A31, A32, A33. यस और नो. यहां पे A11 इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ठीक है, राइट. इसी तरीके से आप कहीं पे भी चले जाओ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम. ठीक है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम. नाउ आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. सो अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम उसे बोलेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स. इट मींस एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, या तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है तब, या तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. सब ऑब्वियस है, आप सोचोगे डिवीजन. डिवीजन, बट देर इज नो सच टर्म. या तो कह दो मैट्रिसेस का डिवीजन नहीं होता है. ठीक है, मैट्रिसेस का डिवीजन नहीं होता. सो मैट्रिसेस में एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, बट नो डिवीजन. ठीक है, दो मैट्रिक्स को आप डिवाइड नहीं करोगे. हाँ, बट वन वेरी इंपॉर्टेंट इज स्केलार मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस.
ये इतनी चीजें समझनी है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो लेट अस मूव अहेड। तो अभी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होगा ये समझते हैं। सो सपोज आई हैव वन मैट्रिक्स ए, और इसका एलिमेंट है A11, A12, A21, A22। इट्स अ 2 by 2 मैट्रिक्स। ये क्या है? 2 by 2 मैट्रिक्स मतलब 2 रो एंड 2 कॉलम। और बी कोई मैट्रिक्स है जो कि B11, B12, B13, B1, सॉरी, B21, B22। ठीक है, it is also a 2 by 2 matrix. So now if you want to add a plus b, अगर आप मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करना चाहते हो तो कैसे होगा उसका एडिशन? सो इट इज A11, A12, A21, A22 प्लस B11, B12, B21, B22। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये ए बी ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल में जो लिखा हुआ है वो एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैपिटल ए कैपिटल बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इटसेल्फ। अब अगर इसे ऐड करना है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, या एडिशन का रूल मैट्रिक्स कैसे फॉलो करेगा, क्या होगा? सो इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, एंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बी, दीज आर गोइंग टू ऐड। ठीक है, सिमिलरली A21 and sorry A12 and B12 are going to add, then A21, B21 ये दोनों ऐड होगा, एंड इन द सिमिलर वे A22 एंड B22 ऐसे ऐड होगा मैट्रिक्स। ठीक है, सो अगर लिखना चाहे तो कैसे आएगा? फाइनली योर आंसर विल बी A11 प्लस B11। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा वो बनेगा आपका एलिमेंट ए, या कह दो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, या एलिमेंट 11 बनेगा किसका? ए प्लस बी मैट्रिक्स का। यहाँ पे क्या होगा? A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब अगर सपोज टू बी और लेट अस से अगर माइनस होता तो, ठीक है, माइनस होता तो क्या होगा? अगर माइनस होगा तो सारा प्रोसीजर सेम, बट एडिशन की जगह आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन करोगे। एडिशन की जगह क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। एंड वॉट एवर फाइनल आंसर यू विल गेट विल बी दी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब आप कभी भी A11 और B22 ऐसे कोई रैंडम एलिमेंट लेके कहीं पे भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करोगे। ओके, सो लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वेरी सिंपल, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो सपोज यू हैव ए 2103 एंड बी, इज द विंडो टू फॉर्मूला, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 2 3 - 2। ठीक है, फाइंड ए प्लस बी। ठीक है, एंड लेट अस से ए माइनस बी, दोनों फाइंड करते हैं। ठीक है, सो ए प्लस बी क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो ए प्लस बी विल बी, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। सो ए प्लस बी विल बी 2103 प्लस 1 2 3 अगर इन्हें ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2, बीच में प्लस साइन है तो प्लस आ गया, 2 + 1, देन 1 + 2, देन 0 + 3, देन 3 + -2 है, सो प्लस माइनस माइनस, एंड दैट्स द रीजन 3 - 2 लिखेंगे। ठीक है,
इन दोनों का एडिशन, राइट, देन 1 and 2, इसका एडिशन, देन 0 + 3, यस और नो, एंड फाइनली 3 + -2, है ना, यस और नो। मैं सॉल्व तो करता प्लस, ठीक है, प्लस ही लिखता, बट प्लस माइनस माइनस, बढ़िया आ गया। ठीक है, समझ आया। सुनाओ, विल सॉल्व दिस। क्या आ जाएगा आंसर? 3 3 3 एंड 1। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अब अगर सपोज टू बी आपको a - b निकालना है, देन हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस? a - b सॉल्व करना है। सो a - b इज इक्वल्स टू 2103 -1 2 3 ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। सो इट विल बिकम 2 - 1, 2 - 1, then 1 - 2, 1 - 2, then 0 - 3, 0 - 3, then 3 - -2, yes or no? 3 माइनस आएगा, अगेन -2, सो माइनस ऑफ माइनस प्लस। यहाँ पे भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, एक बार जरा देखो। 2, ये माइनस साइन, 1, ये आ गया। देन नेक्स्ट 1 - 2, ये लिख दिया। देन 0 - 3, ये आ गया। देन लास्ट 3 - -2, 3 - (-2). I hope it's clear to you all. So 2 - 1, 1. 1 - 2, -1. 0 - 3, -3. 3 minus of minus plus, so 3 + 2, 5. Okay. I hope this both the solution are clear to you, and it's just very basic. कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा मल्टी मैट्रिसेस में, ये हमने सीख लिया। ठीक है, सो लेट अस मूव अहेड और आगे सॉल्व करते हैं। अब अगर मान लेते हैं अभी मल्टीप्लिकेशन बाकी है, ये जस्ट वी स्टडीड अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व करते हैं। तो सपोज आई हैव मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, इन दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो हाउ इट विल बी, या कैसे मल्टीप्लाई हो पाएंगे? तो एक काम करते हैं, पहले जरा समझते हैं। देखो, अगर सपोज 2 1 3 0 इस तरीके का मैट्रिक्स है, और मल्टीप्लाई बाय 1 0 2 3 इस तरीके का कोई मैट्रिक्स है, ओके, चलो -3। सो दिस इज ऑल्सो 2 by 2 मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो 2 by 2 मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा कैसे? आप क्या करते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए? फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट एंड फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट, मतलब इंडिविजुअली 2 is going to be multiplied by 1, and then this 1 is going to be multiplied by this 2। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। तो अब कैसे बनेगा आगे? सो 2 × 1, बीच में प्लस, देन 1 × 2 प्लस। क्यों? जब आप एक ही एलिमेंट, एक ही रो, और मतलब समझो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चल रहा है, जब मल्टीप्लिकेशन करते रहोगे सारे ऐड होते चले जाएंगे, क्योंकि आगे कोई उनके साइन नहीं लिखा हुआ है नंबर के। इट मीन्स कौन सा साइन है वहां पे? एडिशन का साइन है। ठीक है, इस तरीके से। देन अब क्या करेंगे? फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, समझ आ रहा है? सो नाउ दिस 2 × 0, एंड देन दिस 1 × ये -3।
सो हाउ इट इज गोइंग टू बी 2 into 0 प्लस 1 into -3, ब्रैकेट क्लोज. सो नाउ मूविंग अहेड, अब क्या करेंगे? सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, एंड सिमिलरली सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, इस तरीके से सॉल्व करेंगे. इस तरीके से सॉल्व करेंगे. सो व्हाट इट इज गोइंग टू बी? सो 3 into 1 प्लस 0 into 2. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. सो 3 into 0 प्लस 0 into -3. ठीक है. नाउ एवरीथिंग इज वेरी सिंपल. यहीं पे था जो मल्टीप्लीकेशन था. आई विल एक्सप्लेन यू दिस मल्टीप्लीकेशन इन ग्रेट डिटेल, बट जस्ट एक एग्जांपल से समझो मल्टीप्लीकेशन हो कैसे रहा है. ठीक है. सो 2 into 1 2, प्लस अगेन 1 into 2 2, देन इट्स 0, देन -3. यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ. देन 3 प्लस यहाँ पे आ गया 0, 3 into 0, सो इट इज 0, अगेन 0, इज आ गया 0. ठीक है. सो नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस इट विल बिकम 4 - 3 3 एंड 0. सो दिस इज A into B. ये है मल्टीप्लीकेशन A into B. बट अब यहां से आप क्या कंसेप्ट निकाल सकते हो और उन कंसेप्ट के क्या क्रक्स निकाल सकते हो, ये समझते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जस्ट सी दिस. यहाँ पे अगर हर एक एलिमेंट की मैं बात करूं, तो जैसे आपने फर्स्ट रो सिलेक्ट किया था तो वहां पे दो ही एलिमेंट थे. और जब फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट किया तो भी वहां पे दो एलिमेंट थे. अगर सपोज टू बी मैट्रिक्स ऐसा होता, 2 1 0 एंड 3 0, लेट अस से 4, इस तरीके का, मतलब इट्स अ 2 by 3 मैट्रिक्स. 2 by 3 मतलब 2 रो एंड 3 कॉलम्स. देखो, रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इस तरीके का होता. और बाजू में 1 2 0 -3, जो मैट्रिक्स पहले से दिया था सेम टू सेम रहता. सो नाउ कैन यू मल्टीप्लाई दिस? ये अभी भी 2 by 2 मैट्रिक्स है. क्या अब अभी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? जरा देखते हैं, ट्राई करते हैं. फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, first row of the first matrix and first column of the second matrix, first row of the first matrix and first column of the second matrix. अब अगर मैंने मल्टीप्लाई करना चालू किया, सो 2 into 1 प्लस 1 into 2. बट अब ये जो +0, इसके लिए एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे नहीं है. तो आप कहोगे क्या सर, जीरो मान ले? नहीं मान सकते, क्योंकि अगर जीरो होता तो वहां पे रहना चाहिए जीरो. ओके. सो दिस मैट्रिक्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाई. मतलब अब यहाँ पे आप देख सक रहे हो, आप देख सकते हो कैसा मैट्रिक्स दिया हुआ है. इट्स अ 2 by 3 एंड 2 by 2 मैट्रिक्स, कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड. दिस मैट्रिक्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड. इसका क्या मतलब है? कि हर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाए ऐसा नहीं है. देर आर सर्टन कंडीशन. जब रो और कॉलम के बेसिस पे कुछ कंडीशन बनेंगी और तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएगा. ओके. रो और कॉलम के रिलेटेड कुछ कंडीशन बनेंगे तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएगा. और चलो देखते हैं वो कंडीशन क्या है. सो अगर लेटेस्ट से मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं M/N, मतलब मैट्रिक्स ए है और उसका रो रिप्रेजेंट हो रहा है M से एंड N से रिप्रेजेंट हो रहा है कॉलम. ठीक है. दूसरा मैट्रिक्स है लेटेस्ट से B, और वो भी रिप्रेजेंट हो रहा है P/Q. ठीक है. ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है. P is representing row and Q is representing column.
सो मैट्रिक्स multiplication is possible only when, अब देखो यहां पे क्या होगा, अब कैसे होगा, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो दोनों सेम होना चाहिए। इट मीन्स व्हेन n इक्वल टू p। ठीक है, क्यों, n क्या है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मैट्रिक्स ए बी मिलेगा, मैट्रिक्स ए बी मिलेगा, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स ए बी मिलेगा, अब उसका रो और कॉलम कैसे डिफाइन होगा, उसका रो और कॉलम क्या होगा, m बाय क्यू। गॉट द पॉइंट, समझ में आ रहा है। देखो एक बार फिर से समझ लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं समझेगा यहाँ पे सो आगे डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने को। जब पहले मैट्रिक्स का रो और जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो ये दोनों सेम होगा, ठीक है, ये दोनों सेम होगा, देन यू कैन मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स। और जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो फाइनली जो मैट्रिक्स आएगा उसका रो और कॉलम कैसे डिफाइन होगा, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम। ठीक है, गॉट द पॉइंट, यस और नो। सो नाउ लेट अस मूव अहेड and we'll try to solve one question where क्वेश्चन ये है, ए सम मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है 2 - 2 0 2 एंड देन 3 4 5। ये मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है 2 1 3 5 0 2। ठीक है, दिस इज मैट्रिक्स बी। सो नाउ फाइंड ए बी, ये बोला है आपको, फाइंड ए बी ये बोला है। सो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड दिस, आप क्या करोगे, सबसे पहले ये चेक करो कि ये मल्टीप्लाई हो पाएंगे कि नहीं। सर क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन एग्जामिनर तो बराबर ही सेट करेंगे, तो हमें क्या याद रखना है, नहीं नहीं आप वेरीफाई करो। ठीक है, सो इट इज 2 by 3 मैट्रिक्स, इट इज 2 by 3 मैट्रिक्स, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम्स हैं। और ये कैसा मैट्रिक्स है, इट्स अ 3 by 2 मैट्रिक्स, 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है, सो अभी हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन अभी अभी पढ़े क्या है, कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होना चाहिए। क्या है ऐसा कंडीशन, यस, देन वी कैन मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स। एंड नाउ अब ए बी क्या होगा, फाइनली जो सॉल्व करके आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, इट विल बी 2 by 2 मैट्रिक्स। ओके, लेट अस वेरीफाई, देखते हैं जरा सॉल्व करके देखते हैं, समझ समझ में आ जाएगा। सो नाउ इट इज ए बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 0 2 3 4 5। सो इट इज 2 3 0 1 5 2। ठीक है, सो नाउ लेट अस मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स, जिसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन अगेन क्या इसे क्या करेंगे, अभी हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते चले जाएंगे जब तक कि फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को मैं फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड ना कर लूं। ऐड या सब्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन कि उसके आगे कौन सा साइन दिया हुआ है, किसके आगे, एलिमेंट्स के आगे। ठीक है, सो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, सो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है।
और उनके बीच में करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो दिया होगा वो यूज करना है. सो इट इज -2 × 2. सो -2 × 2, देन प्लस, बीच में प्लस 0 × 3. सर ये बहुत लेंदी लग रहा है सॉल्व करने के लिए. डोंट वरी, इट इज जस्ट अ सिंपल नंबर, एक सिंगल डिजिट नंबर है, 1 2 3 से 9 तक रहेगा. और उसे मल्टीप्लाई करना, ऐड करना है. वंस यू प्रैक्टिस दिस इट विल बी वेरी इजी. ठीक है, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा, जब आप 5 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. सो +2 × 0. सो पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होके ऐड हो गया. यस और नो? देन नाउ वी विल गो टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. नाउ इट इज गोइंग टू बी -2 × जब आप पहले पहले सॉल्व करना चालू करोगे कंफर्म सिली मिस्टेक करोगे. ठीक है. सर आप ये कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मैं भी जब प्रैक्टिस करता था स्टार्टिंग में मैंने भी मिस्टेक किया है. हर कोई जब सीख रहा होता है तो मिस्टेक करता है. बट ये सीख के प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओगे तब नहीं मिस्टेक करोगे. ठीक है. सो -2 × 1, देन +0 × 5, देन +2 × 2. अब फर्स्ट रो का पूरा काम हो गया. अगर यहाँ पे एक और कॉलम होता तो हम उससे भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. अभी इस केस में तो नहीं है. सो ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया. अब क्या करेंगे? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो इट विल बी 3 × 2 +4 × 3 +5 × 0. डन. अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ठीक है. चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो इट विल बी 3 × 1 +4 × 5 +5 × 2. नाउ इट्स वेरी सिंपल. सॉल्व करते हैं. क्या हो जाएगा? -4, यहाँ पे 0 0, सो इट इज -4. सो अगेन -2 0 0 4, सो इट विल बी 2. राइट. अब ये तो ये 10 तक ऐसे ही पढ़ते आ रहे हो. अभी ये अगर मैथमेटिक्स लगेगा यार ये तो बहुत हैवी सिंप्लीफिकेशन है. सो यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो 3 2 6, 4 3 12, ये हो गया 18. ठीक है. एंड 5 × 0 इज 0. सो 3 5 4 20, 5 2 10, 30, एंड इट इज 30, 20, 10. हाँ, इट इज 33. ठीक है, समझ में आया? ए बी, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इंटू बी. अब यहां पे अगर आप चेक करो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इट्स अ 2 × 2 मैट्रिक्स. यस और नो? एंड हियर ऑल्सो वी डिस्कस दी सेम, यही आएगा. सो आई होप यू नो अबाउट हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स. आप ये कंडीशन समझ गए हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता कैसे है. बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है. सो शैल वी डू वन मोर क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. ठीक है. आई होप ऑल द कंसेप्ट taught टू यू इज क्लियर. अगर कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और एनीथिंग सजेशन फ्रॉम योर साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू. प्लीज लेट मी नो. ठीक है. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.